Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 जो है इसको स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं इसके। एक तो है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और दूसरा है प्रॉपर्टीज़। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, इसको जो है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेने के लिए सबसे पहले हमें कोई भी एक नंबर जो है वो लेना होगा। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। एक्स, मैं इसको एक्स का नाम देने लगा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट अ नंबर एक्स, लेट अ नंबर एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम थी, सो ये यूनिटी मैंने लिखा है। सो लेट अ नंबर एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब एक्स जो है उसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने लेट किया है, तो एक्स इज इक्वल टू यूनिटी किसको कहते हैं जी? यूनिटी हम कहते हैं वन को। वन यूनिटी और इसका क्या है? क्यूब रूट है। सो इसका जो है वो हम क्यूब रूट लेंगे। जैसे स्क्वायर रूट होता है इसी तरह क्यूब रूट होता है। स्क्वायर रूट 1/2 होता है, यानी स्क्वायर रूट 1/2, क्यूब रूट 1/3। सो यूनिटी का क्यूब रूट है, यूनिटी 1 है उसका क्यूब रूट। सो जो हमारे पास जो असल जो वर्ड है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसी से ही इसकी जो है वो यूनिटी का क्यूब रूट, और उसको जो है वो हमने एक्स का नाम दे दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या आंसर जो है वो हमें मिलता है। सो यहाँ पर सबसे पहले जो है क्यूब रूट ख़त्म करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें इसका जो है वो क्यूब चाहिए। सो बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो सबसे पहले जो है वो हमने इसका क्यूब ले लिया। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 1 raised to power 1/3, और इसका जब हम क्यूब लेंगे सो ये 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसल, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 प्लस है, इसे जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो एक्स क्यूब -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो जो 1 है इसको हम जो है वो इसको भी, क्योंकि 1 है इसको भी हम क्यूब का नाम दे देते हैं। इसको हम कह देते हैं कि 1 क्यूब जो है वो बेसिकली 1 के ही इक्वल होता है। सो इसको हमने क्यूब कह दिया ताकि जो है वो हम फार्मूला बना सकें। तो फार्मूला आपको पता है, वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये वाला फार्मूला जो है इसको ओपन करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा x-1 इंटू एक्स स्केयर प्लस ए बी है x×1 x प्लस बी स्केयर है तो 1 का स्केयर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जो है वो हम 0 के इक्वल रखेंगे। x-1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से ये जो है इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको ये फैक्टराइज नहीं होगा। सो इसको जो है वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आप इसको फैक्टराइज करके ट्राई कर लीजिएगा, ये फैक्टराइज नहीं होगा। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, उसके लिए हमारे पास a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। सो ये जो है ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं ए बी एंड सी की। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे जी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। आप लिख भी सकते हैं कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस बी स्केयर है तो 1 का स्केयर आ जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 1, और इसका जो है वो स्केयर रूट आएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1।
सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 4 आ जाएगा, स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्केयर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो है हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इनको जो है वो हम अलग अलग लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस स्केयर रूट -3 बाय 2। अगेन हम लिख लेते हैं जी x इज इक्वल टू -1 माइनस स्केयर रूट -3 बाय 2। सो ये जो है ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। आप स्केयर रूट -3 भी कह सकते हैं, आप स्केयर रूट 3 आयोटा भी कह सकते हैं, क्योंकि स्केयर रूट -1 आपको पता है कि आयोटा के इक्वल होता है। मैं यहाँ पर जो है वो आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे स्केयर रूट -3 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं स्केयर रूट -1 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 3। तो ये जो स्केयर रूट -1 है ये आयोटा के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई स्केयर रूट 3 तो इसको लिख सकते हैं स्केयर रूट 3 आयोटा। सो आप जो है वो आप इसको स्केयर रूट -3 को स्केयर रूट 3 आयोटा भी कह सकते हैं। इसको जो है इसको हम एक नाम देते हैं ओमेगा का। इसको हम कह देते हैं कि ये जी है ओमेगा, और इसको हम कह देते हैं कि ये है जी ओमेगा स्केयर। इसको जो है वो हम नाम दे देते हैं अपनी तरफ से, कोई भी हमने नाम दे दिया। इसको एक ओमेगा कह दिया, इसको जो है वो ओमेगा स्केयर कह दिया। तो हमारे पास बेसिकली जो है अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितनी है जी, टोटल 3 आ गई हैं। 3 cube roots of unity are 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। सो ये जो है ये हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने फाइंड करनी थी। ये सबसे पहले जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या है जी, एक 1 है, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्केयर है। आप इसको जो है वो याद भी कर सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा हमारे पास होता है -1 प्लस स्केयर रूट -3/2, एंड ओमेगा स्केयर जो है वो हमारे पास होता है -1 माइनस स्केयर रूट -3/2। सो ये दो वैल्यूज़ आपने याद करनी है। x इज इक्वल टू 1 जो है ये यहाँ से है, एक x इज इक्वल टू 1 है, एक ये हमारे पास, एक ये, 3 वैल्यूज़ थी x की, वो तीनों हमने यहाँ पर लिख ली। सो ये जो थी ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे। अब जो है अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस करते हैं जी। सो अब जो है अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर ए, वो है हमारे पास प्रूफ दैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। अब कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन से हैं, ये जो हमने दो वैल्यूज़, एक x को ओमेगा का नाम दिया और एक जो ओमेगा स्केयर का नाम दिया, ये हमारे पास बेसिकली कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। इसको हमने कहा था ओमेगा और ये कहा था ओमेगा स्केयर, यानी कि अगर इसका हम स्केयर लेते हैं तो ये वाली वैल्यू बननी चाहिए। इसी तरह जो है इसका अगर हम स्केयर लेंगे तो वापस ये वाली वैल्यू बननी चाहिए। सो यही जो है ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर आपके पास जो है वो ओमेगा रेज़ टू पावर 4 करेंगे तो वो ओमेगा के इक्वल होगा। सो वो कैसे ओमेगा के इक्वल होगा उसको जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे। इसको जो है वो हम प्रूव करेंगे कि इसका स्केयर लेने से ये वाली वैल्यू बने, इसका स्केयर लेने से ये वाली जो है वो बननी चाहिए। सो उसी को हमने यहाँ पर लिखा कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्केयर ऑफ द अदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 एंड -1 माइनस स्केयर रूट -3/2। तो इन दोनों को जो है वो हमने प्रूव करना है, यानी इसका स्केयर लें तो ये वाली वैल्यू बननी चाहिए, इसका स्केयर लें तो ये वाली वैल्यू बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्केयर ऑफ द अदर, कि एक जो है वो दूसरे का स्केयर है। सो इन दोनों को जो है वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 इसका स्केयर, और इस साइड पे जो है वो हम -1 माइनस स्केयर रूट -3/2 और इसका स्केयर। सो इसका आंसर ये वाला आना चाहिए, इसका आंसर ये आना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास -1 यानी ए स्केयर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू -1 इंटू बी की वैल्यू स्केयर रूट -3 प्लस बी स्केयर है तो स्केयर रूट -3 स्केयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय
टू स्केयर, ये ऊपर वाले का स्केयर अलग से है, नीचे वाले का अलग से है, दोनों का स्केयर है। तो ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला ओपन कर दिया। सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी -1 का स्केयर +1 प्लस माइनस -2 स्केयर रूट -3, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 -3 -2 स्केयर रूट -3 बाय 4। -2 जो है वो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, या अकेला 2 ले लेते हैं, चलें अकेला 2 जो है वो कॉमन लेंगे, -1 माइनस स्केयर रूट -3 बाय 4, 2 1 द 2 2 2 द 4। सो ये हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस स्केयर रूट -3 बाय 2। सो ये आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू बन गई है। सो ये जो है ये हमारे पास ओमेगा स्केयर हो गया, यानी ओमेगा का हमने स्केयर लिया। सो ये हमारे पास दूसरी वाली वैल्यू जो है वो बन गई है। सो इसको जो है वो हम ओमेगा स्केयर का नाम देते हैं। और इसी तरह से जो है ये हमारे पास फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्केयर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्केयर, और ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 का स्केयर जो है वो हमारे पास +1 होता है, माइनस माइनस प्लस 2 स्केयर रूट -3, और ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4। सो यहाँ से ये हमारे पास +1 -3 है, तो ये -2 प्लस 2 स्केयर रूट -3 बाय 4। 2 जो है वो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, -1 प्लस स्केयर रूट -3 बाय 4। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस स्केयर रूट -3 बाय 2। सो ये आप देख सकते हैं कि ये अब ये वाली वैल्यू बन गई। सो दोनों जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं वो दोनों हमारे पास जो है वो एक दूसरे के यानी कि एक दूसरे का स्केयर हैं। सो इससे जो है वो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास ओमेगा है, ये हमारे पास ओमेगा स्केयर है। यानी कि अगर हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्केयर रूट -3 बाय 2। सो ओमेगा स्केयर हमारे पास क्या होगा जी, ओमेगा स्केयर हमारे पास -1 माइनस स्केयर रूट -3 बाय 2। सो ये हमारे पास ओमेगा स्केयर होगा। सो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो देन जो है वो हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्कस करते हैं। ये आपको उम्मीद है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी की समझ आ गई होगी कि हमने इसको जो है वो ओमेगा और ओमेगा स्केयर का नाम क्यों दी। सो देन जो है वो इसकी प्रॉपर्टी नंबर बी जो है उसको देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर बी, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो अभी हमने फाइंड किए हैं। ये जब हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड किया था सब ये लास्ट में ये आप देख सकते हैं कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर, ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। जबकि अगर कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात की जाए तब ये दो आएंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर, यानी इनकी वैल्यूज़ -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 एंड -1 माइनस स्केयर रूट -3/2। ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। और ये जो है 1 इसके साथ अगर मिला दें, यानी 1 -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 -1 माइनस स्केयर रूट 3 सो ये जो है अगर इन तीन की अगर आप बात करें तो ये आपके पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाते हैं। सो अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1, यानी कि ये जो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं इनको प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़, क्या है जी इनका प्रोडक्ट, एक है हमारे पास 1, दूसरा क्या है जी हमारे पास -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 एंड थर्ड जो है वो हमारे पास -1 माइनस स्केयर रूट -3/2। कह रहा है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है जी, वो है हमारे पास 1 के इक्वल है। सो इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो 1 तो ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बाकी ये जो है हमारे पास इसको लिखते हैं जी -1 प्लस स्केयर रूट -3
-1 माइनस स्क्वायर रूट -3 और 1 इनके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 2 टू द 4। सो अब जो है ये हमारे पास, ये आप देख सकते हैं कि a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला क्लोज होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ से हमारे पास 1 और ये जो है ये हमारे पास यानी -1 का स्क्वायर 1 होता है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। 3 + 1 4/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है क्यूब रूट्स ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो हमारे पास आ गया 1। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ओमेगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा 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 मल्टीप्लाई ओमेगा, ये हो गया ये हमारे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यानी कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम ओमेगा क्यूब भी कहते हैं और ये हमारे पास 1 भी होता है, यानी ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सो एक और वैल्यू हमें मिल गई है। पहले हमारे पास थी ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, अब हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी मिल गई है, वो है हमारे पास 1। अब यहाँ से जो हमने पिछली प्रॉपर्टी हमने जो सॉल्व की थी उसका एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, वो क्वेश्चन अब यहाँ से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका स्क्वायर तो आपको कह दिया कि ये आ गया, इसका स्क्वायर हमने फाइंड किया, ये आ गया, लेकिन इसका स्क्वायर वापस ओमेगा कैसे बना, वो हमने वैल्यू से तो प्रूव कर लिया लेकिन ओमेगा से प्रूव नहीं किया। तो अब हम उसको भी प्रूव करते हैं। यहाँ से ओमेगा का स्क्वायर है, इसका हम स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू ओमेगा रेज़ टू पावर 4। इसको लिख सकते हैं जी ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के, मल्टीप्लाई ओमेगा, सो 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास ओमेगा के इक्वल है। सो इसी तरह जो है वो हमने ओमेगा का स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास ओमेगा आएगा। सो ओमेगा रेज़ टू पावर 4 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, ओमेगा के इक्वल होता है। सो इससे जो है वो आपको पिछली प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई होगी। सो अब जो है वो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई हैं, एक हमारे पास ओमेगा की वैल्यू, एक हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा क्यूब की वैल्यू, ओमेगा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू, और इससे जो है वो आप अब अप टू सोन ओमेगा रेज़ टू पावर 5, ओमेगा रेज़ टू पावर 6 अप टू सोन जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी अब उसकी वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। वो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे सो हम उसको भी अच्छी तरह से सीख लेंगे। सो अभी ये प्रॉपर्टी नंबर बी जो है इसमें क्या हमने सीखा कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है और ओमेगा 4 ओमेगा के इक्वल है, और इस तरह से अब हम सारी जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा 5 ओमेगा 6 ओमेगा 7 सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज में हम इनको सॉल्व करेंगे। देन जो हमारे पास प्रॉपर्टी सी प्रॉपर्टी है, सी प्रॉपर्टी में हमें कहा गया है कि प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, कि हर जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो रेसिप्रोकल है दूसरे के, यानी ओमेगा जो है वो रेसिप्रोकल है ओमेगा स्क्वायर के और ओमेगा स्क्वायर जो है वो रेसिप्रोकल है ओमेगा के। जैसे पिछला प्रॉपर्टी नंबर ए जो हमने प्रूव किया था उसमें कहा था कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी कि ओमेगा जो है वो उसका स्क्वायर जो दूसरा है और ओमेगा स्क्वायर का अगर स्क्वायर लेंगे तो वो ओमेगा आ जाए। सो ये जो है ये हमने प्रॉपर्टी की थी। तो इसी तरह से अब हमें कहा गया कि ये रेसिप्रोकल है। सो वो प्रूव करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी लिख लेते हैं जी वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसको लिखते हैं जी ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको भी लिख लेते हैं जी ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब ओमेगा इज इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा सो डिवाइड हो जाएगा। सो ये देखें अब ओमेगा जो है वो रेसिप्रोकल है, तो यानी ओमेगा स्क्वायर जो है वो रेसिप्रोकल है ओमेगा का और ओमेगा जो है वो रेसिप्रोकल है ओमेगा स्क्वायर का। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3। इसमें जो है ये दो वैल्यूज हमें पता चली हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा का रेसिप्रोकल है और ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल है। देन जो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर डी, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 3 ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उन सब का जो सम है वो 0 के इक्वल है, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल है। सो यहाँ से हम लिखेंगे द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी
और यूनिटी ये हमारे पास एक है जी 1, एक है जी हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 यानी ओमेगा, और अगली है जी -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है। सो इन सब का जो है वो हमने सम फाइंड करना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे द सम ऑफ ऑल द रूट्स लिख लें, या ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिख लें। सो ऑल द रूट्स, ये हमने इन सब का सम लेना है। सो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस ये हमारे पास क्या है जी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 एंड प्लस हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। सो इन सब का जो है वो हमने सम फाइंड करना है। यहाँ पर जो है अब इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आएगा जी 2। सो 2 × 1 2, और ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 1 प्लस 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 स्क्वायर रूट -3, इस तरह प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। सो ये जो है, ये अगर आपको इस तरह से कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है वो ब्रैकेट लगा लें, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें, प्लस का साइन लगा लें, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट यहाँ पर लगाएं, प्लस का साइन लगाएं, एक ब्रैकेट यहाँ पर लगाएं, प्लस का साइन लगाएं, फिर जो है वो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे सो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी। अब जो है अब हमने इनको सॉल्व करना है। सो यहाँ से जो है ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट -3 प्लस है, और ये स्क्वायर रूट -3 जो है ये माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसल। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये -1 और ये -1, सो कितना हो गया -2/2, 2 - 2 0/2, 0/2 कितना होता है जी 0। सो इसका मतलब है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन तीनों को हमने प्लस किया ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सो ये हमारे पास आ गया 0। अब यहाँ से जो है वो आप तीन और प्रॉपर्टीज़ जो हैं फाइंड कर सकते हैं। सो ये तो हमारे पास है जी बेसिक प्रॉपर्टी, इसमें से ही हम तीन प्रॉपर्टीज़ और फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ से जो है वो हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस है, इस साइड पे जाएगा सो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एक आ गई। इसी तरह से अगेन लिखते हैं जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस है, इस साइड पे जाएगा सो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह हम लिखते हैं जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस है, इस साइड पे आएगा सो ये माइनस हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो है वो तीन प्रॉपर्टीज़ इसी से जो है वो हमने और निकाल ली हैं। सो ये जो है एक बेसिक प्रॉपर्टी ये है, और बाकी ये तीन भी इसी से ही हमने निकाल ली। सो ये जो है ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, लास्ट प्रॉपर्टी थी। इससे हमने ये प्रूव किया कि हमारे पास जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो इन चारों प्रॉपर्टीज़ को जो है वो आपने याद करना है, और इसी से जो है ये हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी, एक्सरसाइज 2.2। और अब जो है हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1 8 -27 एंड 64। सो हमने इन सब के जो है वो क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले हमारे पास -1, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट x इज द क्यूब रूट्स ऑफ -1। पहले हमने क्या किया था, जब हमने एग्जाम्पल में जब हमने किया था तो तब हमने यूनिटी कहा था, यूनिटी मतलब 1। अब यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है कि -1 की क्यूब रूट्स जो है वो फाइंड करने हैं। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट्स है, तो x जो है x इज इक्वल टू -1 का क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ -1 तो -1 का क्यूब रूट, और इसको नाम क्या दिया हमने x का। क्यूब लेंगे दोनों साइडों पे बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड। सो ये हमारे पास x क्यूब इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1/3, और ये इसका क्यूब आ जाएगा, 3 से 3 कैंसल, x क्यूब इज इक्वल टू -1 है, इस साइड पे ले आएंगे तो x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये अब हमारे पास +1 है, 1 का जो है वो हम क्यूब 1 हो या उसका क्यूब हो तो उससे जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सो 1 का क्यूब भी 1 के इक्वल ही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। वी नो दैट a क्यूब
प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। सो ये फार्मूला जो है इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ए स्केयर माइनस ए बी एक्स मल्टीप्लाई वन एक्स प्लस बी स्केयर यानी वन स्केयर वन आ गया। सो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से जो है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, लेकिन इसको ये जो है ये फैक्टराइज नहीं होगा, इसके ऊपर जो है वो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होगा। सो ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन, सी इज इक्वल टू वन। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी स्केयर रूट डिवाइडेड बाय टू ए। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस वन प्लस माइनस बी स्केयर है, सो माइनस वन स्केयर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, ए की वैल्यू वन एंड सी की वैल्यू वन, और ये इसका स्केयर रूट डिवाइडेड बाय टू इंटू ए। सो यहाँ से ये अब हमारे पास x इज़ इक्वल टू, यहाँ से माइनस जो है एक माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास माइनस में है, क्योंकि आपको पता है कि जो क्यूब रूट्स हैं वो हमारे पास माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट माइनस थ्री बाई टू होता है और माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट माइनस थ्री बाई टू होता है। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, दैन जो है वो हम इसको देख लेंगे। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो यहीं पर छोड़ दें। प्लस माइनस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई वन टू। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस थ्री बाय टू। इन दोनों को जो है वो हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में मैं इनको जो है वो अलग अलग करके लिख लेता हूँ। एक तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, बाकी जो दो हैं इनको अलग अलग करके जो है वो हम लिख लेते हैं। सो यहाँ से ये जो है जी हमारे पास था जी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट माइनस थ्री बाय टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट माइनस थ्री बाय टू। अब यहाँ से जो है वो एक माइनस कॉमन ले लें, आपने इसको प्लस नहीं करना, अब इसको ऐसे ही रहने दें। यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लें, तो आगे जो है वो हमारे पास जो हमने क्यूब रूट्स जो पढ़े हैं उनमें से, जो हमने स्टार्ट में जो किए थे उनमें से कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी। माइनस कॉमन लिया इंटू हमारे पास माइनस वन, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट माइनस थ्री बाय टू। एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू ये हमारे पास माइनस वन, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट माइनस थ्री बाय टू। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे जी वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट माइनस थ्री बाय टू एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट माइनस थ्री बाय टू। सो ये वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ पर पुट करेंगे हम। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट माइनस थ्री बाय टू किसके इक्वल है जी, ओमेगा स्क्वायर के। सो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये जो है ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस और ये माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट माइनस थ्री बाय टू ये किसके इक्वल है, ये ओमेगा के इक्वल है, तो ये ओमेगा आ जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू सॉरी माइनस वन था, एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो इसको लिख सकते हैं जी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो ये हमारे पास आंसर है क्यूब रूट्स का जो हमने फाइंड करने थे। सो इससे जो है वो आपको यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि एक चीज़ जो आपके पास आंसर अगर माइनस में होगा, यानी कि अगर यहाँ पे बार आपके पास माइनस है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, अगर प्लस होगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, अगर यहाँ पर टू होगा तो टू ओमेगा स्क्वायर आएगा, माइनस टू होगा तो माइनस टू ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि ये चेंज नहीं होगा, और इससे जो है वो आपको अगर क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक होगी तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर जो है वो गलत है। सो ये चीज़ जो है ये आपने याद रखनी है। देन जो दूसरी वैल्यू थी वो थी हमारे पास 8, यहाँ पर लिख लेते हैं जी 8 को जो है अब सोल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट
x is the cube roots of 8। पहले हमने कहा था कि -1 इज़ द क्यूब रूट, सॉरी, लेट x इज़ द क्यूब रूट ऑफ -1, अब लेट x इज़ द क्यूब रूट्स ऑफ 8। सो जो हमने एग्जांपल की थी उसमें हमने कहा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन 1। सो अब जो है अब हम 8 को सॉल्व करेंगे। सो x इज़ इक्वल टू 8 और इसका जो है वो क्यूब रूट है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 1/3 है, और होल रेज टू पावर 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। सो एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 8 होता है, तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अगेन वो फार्मूला लिखेंगे जी, वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये हमारे पास x माइनस 2 इंटू हमारे पास एक्स के प्लस ए बी है, सो ये हमारे पास 2x आ जाएगा, प्लस बी स्केयर है तो बी स्केयर यानी 2 का स्केयर 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जो है वो हम अलग अलग 0 के इक्वल जो है वो लेट कर लेते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको जो है इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4। अगर हमारे पास 2 आया है तो दूसरे दो आंसर जो हैं वो 2 मेगा एंड 2 मेगा स्केयर ही होंगे, लेकिन हमने जो है वो सॉल्व करके बताना है। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 2 प्लस माइनस बी स्केयर है तो 2 स्केयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 1 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास 4, और ये इसका स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्केयर 4 माइनस 4 4 द 16 स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 12 स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं कि स्केयर रूट 4 मल्टीप्लाई स्केयर रूट माइनस 3 बाय 2। सो 4 मल्टीप्लाई माइनस 3, ये माइनस 12 होता है। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्केयर रूट माइनस 3 बाय 2। 2 जो है वो कॉमन लेंगे, x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस स्केयर रूट माइनस 3 बाय 2। ये आ गया। अब जो है अब हम इसको यहाँ से आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि 2 को 2 से कैंसिल नहीं करना। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस नहीं किया था, इसी तरह यहाँ से भी जो है हमने 2 को 2 से कैंसिल नहीं करना। इनको जो है वो अलग अलग लिख लेते हैं जी। इसको लिखें जी x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 बाय 2, एंड इसको लिखें जी x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 बाय 2। सो ये जो है ये किसके इक्वल होता है, -1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 बाय 2, एक्स इज इक्वल टू 2, और ये होता है जी हमारे पास ओमेगा। इसी तरह से ये जो है x इज इक्वल टू 2, ये -1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 बाय 2, ये हमारे पास होता है जी ओमेगा स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ गया आंसर। इसको मैंने जो है जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, आप इस तरह साइड में जो है वो 3 डॉट्स लगा के लिख सकते हैं। वी नो दैट x इज इक्वल टू सॉरी -1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा, एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो ये आप लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं। सो हमारे पास x के वैल्यूज़ आ गई हैं। एक हमारे पास है जी x इज इक्वल टू 2, एक है जी x इज इक्वल टू 2 ओमेगा, और एक है जी हमारे पास x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। सो ये हमारे पास जो है
आंसर है। सो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो जो आपके पास पहला आंसर होगा अगले दो आंसर्स में उन्हीं के साथ जो है वो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर लगेगा, बाकी चेंज नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। सो ये जो है ये हमारे पास था 8 का जो है वो हमने फाइंड किया क्यूब रूट्स। और अब जो है ये आप देख सकते हैं कि -1 का भी क्यूब रूट जो है वो हमने फाइंड कर लिया है, 8 का भी क्यूब रूट फाइंड कर लिया। अब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे -27 का। सो यहाँ पर लिखते हैं जी -27 लेट x is the cube roots of -27। सो x इज इक्वल टू -27 का क्यूब रूट है, तो इसका ये क्यूब रूट आ गया। सो यहाँ पर इसका जो है वो क्यूब लेंगे बोथ साइड पे, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। सो ये हमारे पास आ जाएगा x³ इज इक्वल टू -27 रेज़ टू पावर 1/3 और ये इसका क्यूब। तो 3 से जो है वो 3 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी x³ इज इक्वल टू -27 इस साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास प्लस में 27 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं जी x³ प्लस 3³ इज इक्वल टू 0। 3³ कैसे, 3 जो है ये हमारे पास 27 के इक्वल होता है। तो ये x³ प्लस 3³ इज इक्वल टू 0। वी नो दैट a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इसको जो है ये हम फार्मूला ओपन करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस 3, ये हमारे पास इंटू ए स्केयर है तो एक्स स्केयर, माइनस ए बी है तो ए बी यानी 3x, 3 मल्टीप्लाई एक्स, प्लस बी स्केयर है तो 3 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा जी 9 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ये जो है इस पर अब हमें अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होगा। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 9। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे जी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ पुट करते हैं। x इज इक्वल टू -b की वैल्यू -3 प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर है तो ये हमारे पास -3 स्केयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 9 और ये इसका स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1। सो ये x इज़ इक्वल टू यहाँ पर जो है क्योंकि अभी हमने कॉमन लेना है। सो अगर आप माइनस को रहने देंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो आप यहाँ से माइनस माइनस प्लस कर दें तो लास्ट में जाके जो है वो हम इनको दोबारा माइनस माइनस लिख लेंगे। सो आगे जो है जब हम कॉमन लें तो हमें कन्फ्यूजन ना हो, तो इसके लिए हम इसको जो है वो प्लस कर देते हैं। दैन हम दोबारा इसको लास्ट में जाके जब हम वैल्यूज़ लिखेंगे सो हम इसको दोबारा से प्लस कर देंगे, सॉरी माइनस माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 9 होता है, -9 4 36 और ये इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये हमारे पास -27 स्क्वायर रूट बाय 2। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं कि 9 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -3। सो -3 मल्टीप्लाई 9 वही अगेन 27 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट -3 बाय 2। सो इसको जो है यहाँ से हम 3 जो है वो कॉमन लेंगे। x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 बाय 2। इनको जो है वो हम अलग अलग करके दोबारा जो है वो लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार हम इसको जो है वो माइनस में लिखेंगे। सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 बाय 2 एंड x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट -3
2। ये वैल्यूज थी। इसको जो है वो हम यहाँ से, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3/2 एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2। यहाँ पर माइनस होना लाजमी है। सो माइनस जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर -3, सो इंटू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जी -1, और ये जो प्लस है ये हमारे पास हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3/2। और अगर आपने जो है इसको प्लस नहीं किया था तो आपके पास यहाँ पर होंगे 2 माइनस, एक माइनस इंटू -1 है, तो वो जो एक माइनस है वो कॉमन आ जाएगा, दूसरा माइनस जो है वो अंदर आ जाएगा। सो इस तरह से भी ठीक है। सो यहाँ से इसको भी अगर आप देख लें तो x इज इक्वल टू -3 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 आ जाएगा। सो यहाँ पर भी सेम वही काम है कि अगर आपने यहाँ पर पहले माइनस मल्टीप्लाई नहीं किया, सो यहाँ से आप एक माइनस कॉमन लेंगे, इंटू आपका -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 रह जाएगा। सो ये जो है ये अब हमारे पास वैल्यूज, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, x इज इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -3 ओमेगा। और एक वैल्यू थी हमारे पास -3, ये मैं आपको दोबारा से यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं -3। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू -3 -3 ओमेगा स्क्वायर। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर आप देख सकते हैं कि इसी -3 के साथ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर लग गया। सो ये हमारे पास आंसर है। सो लास्ट जो है इसका हमारे पास -27 हमने कर लिया है। लास्ट हम देख लेते हैं कि लास्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, ये यहाँ से। सो ये हमारे -27 जो है वो फाइंड कर लिया। अब हम 64 जो है इसको फाइंड करते हैं, 64 को। सो यहाँ पर लिखते हैं जी 64 लेट x इज क्यूब रूट्स ऑफ 64। अब जो है हमने x को किसके इक्वलेट किया है, क्यूब रूट्स ऑफ 64, यानी x इज इक्वल टू क्यूब रूट्स ऑफ 64। ये इसका क्यूब रूट्स आ गया। अगेन वही, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी x क्यूब इज इक्वल टू 64 रेज टू पावर 1/3 होल रेज टू पावर 3, यानी होल क्यूब आ गया। सो क्यूब से क्यूब रूट कैंसल, x क्यूब इज इक्वल टू 64 प्लस है, इस साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू 0। सो ये जो है अब हमारे पास x क्यूब माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 4 क्यूब इज इक्वल टू 0। 4 क्यूब, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई 4 64। सो ये 4 का क्यूब है। सो ये आपको खुद देखना होगा कि ये किसका क्यूब है। सो ये हमारे पास 4 का क्यूब है। फार्मूला क्या है जी, वी नो दैट a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। सो यहाँ से ये अब हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स स्केयर प्लस ए बी है तो 4x आ जाएगा, प्लस बी स्केयर है तो 4 4 16 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस में हमारे पास 16 इज इक्वल टू 0। सो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा जी 4। यहाँ पर ये हमारे पास जो है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 16। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस माइनस बी स्केयर है तो 4 का स्केयर आ जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 16, और ये इसका स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 1। सो x इज इक्वल टू -4 प्लस -4 4 16 माइनस 4 16 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 4, सो ये हमारे पास 64 आ जाएगा, स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2। सो 16 माइनस करते हैं 16 में से 64 को। सो ये जो है ये हमारे पास -48 आ जाएगा। सो इसको लिखते हैं जी x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्केयर रूट -48, मैंने माइनस कर दिया 16 में से 64 को, डिवाइडेड बाय 2। सो 48 है, 48 जो है ये अब
हम देखते हैं जी इसको किसका स्केयर बनाना है। x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस इसको लिखते हैं जी 16 स्केयर रूट मल्टीप्लाई स्केयर रूट -3। सो एक तो -3 ही आएगा, दूसरा आप देख लेंगे कि -3 को 48 को -3 पे डिवाइड करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास दूसरे स्केयर रूट में आएगी। इस तरह से भी आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। तो स्केयर रूट 16 है डिवाइडेड बाय 2, x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्केयर रूट 16 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4 स्केयर रूट -3 बाय 2। x इज़ इक्वल टू यहाँ से जो है वो हम 4 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास रह जाएगा जी -1 प्लस माइनस स्केयर रूट -3 बाय 2। अब यहाँ से ऐसे नहीं करना कि 4 को 2 पे डिवाइड कर दें, नहीं, इसको ऐसे ही जो है वो एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। x इज़ इक्वल टू 4 इंटू -1 प्लस स्केयर रूट -3 बाय 2। देन जो है इसको माइनस में लिखते हैं, x इज़ इक्वल टू 4 टू -1 माइनस स्केयर रूट -3 बाय 2। सो ये जो है ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू 4 -1 प्लस स्केयर रूट -3 बाय 2 किसके इक्वल होता है जी, ओमेगा के। इसी तरह ये x इज़ इक्वल टू 4 -1 माइनस स्केयर रूट -3 बाय 2 ये ओमेगा स्केयर के इक्वल होता है। तो पिछला जो एक आंसर वो हमारे पास आया था x इज़ इक्वल टू 4। अगर आप कहें तो ये मैं आपको दोबारा यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए x इज़ इक्वल टू 4 हमने फाइंड किया था। सो यहाँ पर जो है x के हमारे पास 3 आंसर्स आ गए हैं। x इज़ इक्वल टू 4 ओमेगा स्केयर। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 इवेल्यूएट। सिर्फ एक ही बात की कि इवेल्यूएट यानी कि हमने इनको सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास इसका 1 माइनस ओमेगा स्केयर रेज़ टू पावर 7। इसको क्या करेंगे जी, यहाँ पर लिखते हैं जी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्केयर रेज़ टू पावर 7 इंटू हमारे पास यहाँ पर 1, ये दोनों माइनस के हैं, यहाँ से माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं, इंटू हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। दो वैल्यूज़ का आपने देखना है कि साइन सेम हो, जो भी दो वैल्यूज़ का साइन अगर प्लस में सेम है तो उन दोनों को जो है ब्रैकेट में लिख लें, अगर माइनस में सेम है तो माइनस कॉमन लें तो वो दोनों प्लस में हो जाएंगी, सो वो हमारे पास आ जाएंगी ब्रैकेट में, और ये रेज़ टू पावर 7। सो अब हमें पता है यहाँ पर हम लिखेंगे जी वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, ये पता है ना। सो वही हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू -1। अगर आपने अगली तीनों भी याद की हुई हैं यानी इनको फाइंड करने के बाद अगर तीनों आपने याद किए हैं सो वो भी आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पर जो है वो हम पुट करेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस, और ये क्या है जी किसके इक्वल है, -1 के। सो ये -1 और रेज़ टू पावर 7। सो यहाँ से ये हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस 1 रेज़ टू पावर 7। सो ये 1 + 1 2 रेज़ टू पावर 7, 2 रेज़ टू पावर 7 अगर चेक करें सो ये 64 128 आ जाएगा, 128। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। सो पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, पिछले पार्ट की तरह ये भी कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे जी सॉल्यूशन 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्केयर रेज़ टू पावर 5। दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ से -3 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, 1 - 3 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आ जाएगा, और ये रेज़ टू पावर 5। अगेन वही काम, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है, वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1। ये अभी हमने फाइंड भी किया है, सो वैसे भी आपको अब ये पता होना चाहिए। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1। सो ये हमारे पास जो है जी 1 - 3 इंटू -1 रेज़ टू पावर 5। सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 3 रेज़ टू पावर 5, 1 + 3 4 रेज़ टू पावर 5। सो 4 रेज़ टू पावर 5 अगर हम करेंगे तो 16 64। तो ये हमारे पास 1024 आ जाएगा, 1024। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 2 का। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन
पिछले दो पार्ट्स की तरह ये भी कुछ भी इसमें जो है वो मुश्किल नहीं है। 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 3। इसमें अगेन वही ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू सेम है, इसके साथ भी 4 है, इसके साथ भी 4 है। सो यहाँ से जो है वो हम 4 कॉमन लेंगे। सो इंटू हमारे पास आ जाएगा 9 + 4 इंटू हमारे पास ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर और रेज़ टू पावर ये हमारे पास आ गई जी 3। सो यहाँ से ये हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो यानी कि ये +1 होता है, इस साइड पे जाके -1 हो जाएगा। सो 9 + 4 इंटू -1 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 9 ± -4 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 9 - 4 5 रेज़ टू पावर 3। सो ये आ जाएगा 125। 5 × 5 × 5 125। सो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है, पार्ट नंबर 3 का। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसको जी हम सॉल्व करते हैं जी। 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू हमारे पास 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। सो इन दोनों में जो है वो देख लें सबसे पहले कि कौन कौन सी दो वैल्यूज़ के साइन जो हैं वो सेम है। सो यहाँ पर 2 एंड 2 ओमेगा का साइन दोनों का प्लस है, यहाँ पर 3 एंड 3 ओमेगा स्क्वायर इन दोनों का साइन जो है वो पॉजिटिव है। सो इनको जो है वो इकट्ठा लिख लें जी। 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस वाला जो है इसको लास्ट में लिखते हैं 3 ओमेगा। अब जो है इन दोनों में से जो दो जो सेम है इनमें से 2 कॉमन ले लें, इसमें से 3 कॉमन ले लें। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे इंटू 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से 3 कॉमन लेंगे इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस में 3 ओमेगा। सो ये आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते हैं हम, लिखते हैं जी वी नो दैट 1 + ओमेगा जो है ये इक्वल है - ओमेगा स्क्वायर के। और इसी तरह जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -ओमेगा, यानी कि जो तीसरी जो वैल्यू होगी वो दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगी। सो ये जो है ये दो वैल्यूज़ यानी 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा इज इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस है, इस साइड पे जाकर माइनस हो गया। सो यहाँ पर जो है इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं इज इक्वल टू 2 × 1 + ओमेगा की वैल्यू -ओमेगा स्क्वायर और ये -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से हमारे पास 3 × 1 + ओमेगा स्क्वायर जो है ये हमारे पास -ओमेगा के इक्वल होता है और -3 ओमेगा। सो यहाँ से ये हमारे पास -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ना 2 - ओमेगा स्क्वायर, तो -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से ये हमारे पास -3 ओमेगा -3 ओमेगा। सो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये -4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास जो है ये -6 ओमेगा। सो माइनस माइनस प्लस 4 6 24 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब। सो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। सो ये इनका जो प्रोडक्ट होता है ये 1 के इक्वल होता है, 1 × ओमेगा स्क्वायर का 1। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 24 × 1 इज इक्वल टू 24। सो ये हमारे पास जो है आंसर है पार्ट नंबर 4 का। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। -1 + स्क्वायर रूट -3 रेज़ टू पावर 6 -1 - स्क्वायर रूट -3 होल रेज़ टू पावर 6। इसको जो है सॉल्व करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें भी बहुत ही आसान सा ये भी हमारे पास क्वेश्चन है। रेज़ टू पावर 6 + -1 - स्क्वायर रूट -3 रेज़ टू पावर 6। ये हमारे पास -1 + स्क्वायर रूट -3 बाय 2 होना चाहिए, तो हम जो है इसको जो है ओमेगा ये के या ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में 2 नहीं है, सो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से यहाँ पर डिवाइड में 2 लिखेंगे। -1 + स्क्वायर रूट -3 डिवाइड में 2। अब 2 जो है वो डिवाइड किया है, तो इस 2 को जो है वो मल्टीप्लाई भी करना होगा।
और रेज टू पावर 6 है तो यहाँ पर जो है 6 आएगा होल रेज टू पावर 6, यानी कि ये इस 2 के ऊपर भी 6 है, इस 2 के ऊपर भी 6 है और इसके ऊपर भी 6 है, यानी कि इसके अंदर अंदर इसी ब्रैकेट के अंदर अंदर हमने 2 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसी तरह सेम जो है वो प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 और ये 2 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के होल रेज टू पावर 6 लिखेंगे। अब ये हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 है, यहाँ पर लिख लेते हैं जी, वी नो दैट -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 इज इक्वल टू ओमेगा। वी नो दैट -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर। सो ये ओमेगा के इक्वल है, ये ओमेगा स्केयर के इक्वल है, ये वैल्यूज जो हैं वो पुट करते हैं। सो ये हमारे पास 2 इंटू ये हमारे पास आ गया जी ओमेगा और ये स्केयर ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा जी 6 प्लस 2 इंटू ओमेगा स्केयर और स्केयर ब्रैकेट में आ जाएगा 6, यानी कि 6 होल के ऊपर है, जो कुछ कर रहे हैं हम ब्रैकेट के अंदर ही कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये जो 2 के ऊपर 6 आ जाएगा, रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 6 ओमेगा रेज टू पावर 6 प्लस 2 रेज टू पावर 6 ओमेगा रेज टू पावर ओमेगा स्केयर रेज टू पावर 6। अब इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। सो 2 रेज टू पावर 6 जो है ये हमारे पास होता है जी 64 ओमेगा रेज टू पावर 6 है, इसको हम लिख सकते हैं जी ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर 6 है, ये ओमेगा रेज टू पावर 12 हो जाएगा। वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 64 और ये जो है ये हमारे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, ये 1 का स्केयर आ जाएगा प्लस में 2 रेज टू पावर 6 ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 4 कर देते हैं जी। इसको क्यूब हमेशा कोशिश करें कि ओमेगा को क्यूब में लिखें। सो यहाँ पे ये हमारे पास 64 1 का स्केयर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 6 64, सॉरी इसको भी यहीं पर लिख लेना, चलो कोई बात नहीं, अब इसको लिख लिया 64 और ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के इक्वल है रेज टू पावर 4। सो 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 प्लस 64 और ये 1 रेज टू पावर 4 1, इसको 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आ जाएगा, अदरवाइज आप एक स्टेप और इंक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं। सो ये 64 प्लस 64, सो 64 4 प्लस 64 128। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है पार्ट नंबर 5 का। सो थोड़ा सा लॉन्ग है, बाकी इसमें मुश्किल कोई नहीं है, थोड़ा सा इसको अगर आप तवज्जो के साथ सॉल्व करेंगे सो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो पार्ट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 रेज टू पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 रेज टू पावर 9। वैल्यूज़ का पता है हमें, यहाँ पर लिखेंगे जी वी नो दैट -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 इज इक्वल टू ओमेगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। जो प्लस वाली है वो ओमेगा के इक्वल है, जो माइनस वाली है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, यही डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 प्लस है तो ये ओमेगा रेज टू पावर 9 प्लस ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 9। सो इसको लिख सकते हैं जी ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 3, 3 × 3 9 हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 9 × 2 18। इसको जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सो ये 1 क्यूब प्लस में इसको जो है वो हम ओमेगा क्यूब रेज टू पावर इसको कह देते हैं 6 6 3 ज़ा 18। सो 1 क्यूब 1 होता है प्लस ये हमारे पास ओमेगा क्यूब 1 रेज टू पावर 6। सो 1 प्लस 1 रेज टू पावर 6 जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल ही होता है। सो 1 प्लस 1 2, सो 2 जो है ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 का आंसर है। देन ये हमारे पास है जी पार्ट नंबर 7, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं जी। इज इक्वल टू ओमेगा रेज टू पावर 37 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 38 -5।
सो 37 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, नहीं होता। तो इसके इर्द गिर्द देखना है कि कौन सा इससे लेस, कौन सा जो है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो वो होता है हमारे पास 36। सो इसको लिखते हैं जी ओमेगा 36 डॉट ओमेगा, प्लस इसको भी लिखते हैं जी ओमेगा, इसका भी 39 ज़्यादा हो जाएगा, तो 36 जो है वो डिवाइड होता है 36 डॉट ओमेगा स्केयर माइनस 5। सो इसको जो है वो 3 की पावर में लिखेंगे, ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 12 ओमेगा, प्लस ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 12 ओमेगा स्केयर माइनस 5। वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास 1 रेज टू पावर 12 ओमेगा आ जाएगा, प्लस 1 रेज टू पावर 12 ओमेगा स्केयर माइनस 5। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्केयर माइनस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर माइनस 5। वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1। सो ये हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1, और ये हमारे पास -5। सो -1 -5 -6। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 7 का। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करते हैं। ये पार्ट थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है, इस पर जो है वो थोड़ी सी आपको तवज्जो करनी होगी, थोड़ा सा फोकस करें, ये इसकी भी आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले जो चीज़ है, ये यहाँ पर जो चीज़ मुश्किल है वो ये है कि इसकी पावर, जो इसकी पावर जो माइनस में है, ये थोड़ा सा जो है वो काम मुश्किल है। सो इसको क्या करते हैं जी, इसको हम इजी कहते हैं। वैसे तो इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, इसकी पावर को यहीं पर जो है इसको जो है वो हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है। सो मैं आपको क्या करूँगा, थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन बहुत ईजी होगा। हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं जी, पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको हम लिख देते हैं जी 1 ओवर ओमेगा रेज टू पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा रेज टू पावर 17। पावर जो है ऊपर प्लस थी, नीचे आके माइनस हो गई। अब जो है अब ये पावर पॉजिटिव हो गया, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर पावर को जो है माइनस में अगर हम पार्ट्स में करते तो शायद थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती थी। सो यहाँ से ये अब हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर, इसको हम लिख देते हैं जी ओमेगा रेज टू पावर 12 डॉट ओमेगा, क्योंकि 12 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, प्लस 1 ओवर ओमेगा रेज टू पावर 17 है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर 15 डॉट ओमेगा स्केयर, 15 भी 3 पे डिवाइड होता है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 4, 4 3 12 डॉट ओमेगा, प्लस 1 ओवर ओमेगा रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 5 डॉट ओमेगा स्केयर, 5 3 15 होता है। सो यहाँ पर लिखेंगे जी वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 ओवर 1 रेज टू पावर 4 ओमेगा, प्लस में हमारे पास 1 ओवर 1 रेज टू पावर 5 ओमेगा स्केयर। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 ओवर ओमेगा 1 रेज टू पावर 4 1 होता है, ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ही आएगा, प्लस 1 ओवर ये 1 रेज टू पावर 5, सो ये ओमेगा स्केयर ही आएगा ओमेगा से मल्टीप्लाई करने से। सो अब जो है अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा डॉट ओमेगा स्केयर। सो ओमेगा स्केयर ओमेगा डॉट ओमेगा स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्केयर यहाँ पर रह जाएगा, प्लस में इसी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्केयर से डिवाइड करेंगे, सो ओमेगा रह जाएगा। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा, ओमेगा स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्केयर, और नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। सो ये जो है वी नो दैट फन ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, या ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा एक ही बात है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे इसको कह दो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। सो ये जो है ये आपके पास, इसको लिख लेते हैं अगेन ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, इस तरह से लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय ओमेगा डॉट ओमेगा स्केयर है तो ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और साथ में लिख लेते हैं जी वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, ये -1 ओवर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू -1। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस मेगा वाई इंटू एक्स प्लस मेगा स्केयर वाई। सो हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो सॉल्यूशन लिखते हैं जी यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू
एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। अब यहाँ पर जो है आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करें, या आप राइट हैंड साइड को सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें। सो मैं जो है मैं इसके राइट हैंड साइड सोल्व करूँगा। आप भी कोशिश किया करें कि राइट हैंड साइड को, यानी कि जो मुश्किल हो, दोनों में जो मुश्किल हो, जो बड़ी लेंथ हो, उसको सोल्व करें और उसको सोल्व करते जाएँ। जब वो सोल्व हो जाएगी तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली दूसरी साइड बन जाएगी। सो ये जो है यहाँ पर लिखते हैं जी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। सो यहाँ से जो है जी, ये हमारे पास एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई, इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा वाई है, इंटू हम लिखेंगे एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। सो एक्स के साथ एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई को मल्टीप्लाई किया, फिर ओमेगा वाई के साथ एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई को मल्टीप्लाई किया। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स प्लस वाई इंटू हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब एक्स, सॉरी ओमेगा क्यूब, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा क्यूब, वाई मल्टीप्लाई वाई। सो ये वाई स्केयर आ जाएगा, वाई स्केयर। सो ये जो है जी, ये अब हमारे पास इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू हमारे पास एक्स स्केयर प्लस ये हमारे पास है जी ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, और ये हमारे पास एक्स वाई कॉमन ले लिया। आप चाहे लेफ्ट साइड पे लें या राइट साइड पे, उसको कोई इशू नहीं होता। प्लस में हमारे पास ओमेगा क्यूब वाई स्केयर और स्केयर ब्रैकेट। अब जो है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे जी, वी नो दैट ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ का आपको पता है। ये +1 इस साइड पे जाएगा, सो -1 हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स प्लस वाई इंटू आ जाएगा जी हमारे पास एक्स स्केयर, -1 है, सो ये हम लिखेंगे प्लस इंटू -1 एक्स वाई प्लस 1 वाई स्केयर। सो यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। सो ये जो है जी, ये अब हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। सो ये जो है, ये अब हमारे पास आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो फार्मूला क्लोज हो रहा है। सो ये फार्मूला क्लोज करते हैं जी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जेड। सो ये देखने में तो क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। तो इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, कौन सी साइड जो है इसकी सॉल्व करनी है जी, कौन सी साइड मुश्किल लग रही है, ये वाली साइड लॉन्ग है, लेंथी है, तो इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जेड। क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको जो है वो हम छोटा छोटा करके लिखेंगे ताकि जो है वो यहाँ पर कंप्लीट आ जाए। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को तो पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसे ही छोड़ दें यहाँ पर,
ये जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम x लिखेंगे, x के साथ वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस ओमेगा स्केयर y प्लस ओमेगा z प्लस ओमेगा वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस ओमेगा स्केयर y प्लस ओमेगा z। देन जो है वो हम प्लस ओमेगा स्केयर z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस ओमेगा स्केयर y प्लस ओमेगा z। सो इसको जो है वो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ से ये हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जेड प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ये हमारे पास ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर है तो ओमेगा क्यूब वाई मल्टीप्लाई वाई वाई स्केयर आ जाएगा। और इसी तरह से ये हमारे पास प्लस में ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा है तो ओमेगा स्केयर और ये वाई जेड आ जाएगा। देन इसको जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ये हमारे पास ओमेगा स्केयर एक्स जेड आ जाएगा। इसी तरह से ये प्लस 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 आ जाएगा, ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाई ओमेगा तो ये ओमेगा रेज़ टू पावर 4 वाई जेड। और इसी तरह प्लस में हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाई ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब जेड स्केयर। देन जो है वो हम स्केयर वाली जो है उनको पहले लिख लेते हैं जी। ये हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर, ये वाई स्केयर है, इसको लिखेंगे जी प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्केयर। ये जेड स्केयर वाली लिखने हैं प्लस ओमेगा क्यूब जेड स्केयर। अब जो है वो हम एक्स वाई वाई लिखते हैं, ये ओमेगा स्केयर एक्स वाई है प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई, ये प्लस ओमेगा एक्स वाई। और उसके बाद जो है वो एक्स जेड वाई लिख लेते हैं प्लस ओमेगा एक्स जेड। उसके बाद आ जाएगी ओमेगा स्केयर एक्स जेड। और इसके बाद जो है जी वाई जेड वाली देख लेते हैं जी। ये हमारे पास है जी ओमेगा स्केयर वाई जेड प्लस ओमेगा स्केयर वाई जेड। और उसके बाद ये है जी हमारे पास ओमेगा रेज़ टू पावर 4 वाई जेड। ओमेगा रेज़ टू पावर 4 आपको पता है कि ओमेगा के इक्वल होता है, यानी कि अगर हमारे पास ओमेगा रेज़ टू पावर 4 है, इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। सो ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है, यानी ओमेगा स्केयर का अगर हम स्केयर लेते हैं तो वो ओमेगा के इक्वल आता है। ये हमने जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो हमने की हुई है। तो ओमेगा 4 जो है वो ओमेगा के इक्वल होता है। तो इसको जो है वो मैं डायरेक्ट ओमेगा लिख लेता हूँ जी, ओमेगा वाई जेड। इसकी आपने टेंशन लेने की, ओमेगा 4 था तो ओमेगा कैसे आएगा वो मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे ओमेगा है। और ये ओमेगा क्यूब जो है वो पहले चला गया। सो ये आ गई। इसको जो है वो काउंट कर लें कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं तो नहीं हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ठीक है, पूरी हैं जी। सो इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं जी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू हमारे पास एक्स स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। सो ये वाई स्केयर आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब है 1 के इक्वल होता है तो ये जेड स्केयर आ जाएगा। प्लस में यहाँ से एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई आ जाएगा। प्लस यहाँ से एक्स जेड कॉमन लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर एक्स जेड आ जाएगा। प्लस यहाँ से वाई जेड कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा और वाई जेड आ जाएगा। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, ये सारे -1 के इक्वल ही होते हैं, यानी ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। सो ये -1 के इक्वल होता है। तो इन सब की जगह -1 लिखते हैं जी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। अभी जो है इसको स्केयर ब्रैकेट ही रहने देते हैं। सो ये हमारे पास प्लस में -1 एक्स वाई प्लस में -1 एक्स जेड प्लस में -1 वाई जेड। माइनस जो है इसको अप्लाई करते हैं जी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड
माइनस वाई जेड। तो ये जो है जी, ये अब हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला वो आपने याद करना है। मैं यहाँ पर फार्मूला लिखने लगा हूँ। वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। सो ये जो है ये एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपने सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस ए बी, ये सारे माइनस के हैं, माइनस ए सी माइनस बी सी। सो ये जो है ये हमारे पास फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। माइनस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है। सो ये फार्मूला जो है ये आपने याद करना है। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं भी होता, अगर आप बोल भी जाते हैं, सो यहाँ से जो है वो आपको ये फार्मूला याद आ जाएगा कि ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है ये किसके इक्वल होगा? ये यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया। सो एक्स वाई जेड को जो है वो आप ए बी एंड सी का नाम दे दें। एक्स को ए का नाम दे दें, वाई को बी का एंड जेड को सी का नाम दे दें। सो यहाँ से ये जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ ए लिखते जाएँ, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ बी लिखते जाएँ, जहाँ जेड है वहाँ पर सी लिखते जाएँ। सो ऑटोमेटिक जो है ये फार्मूला बन जाएगा। सो ये इस तरह से ये फार्मूला लिख के फिर जो है फिर हम यहाँ पर लिखेंगे जी ये किसके इक्वल आ गया। फिर ये देखें ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये हमारे पास होगा जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। और यही जो है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। प्रूफ दैट इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 अप टू सो ऑन। सो अप टू सो ऑन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये कहाँ तक होगा जी? ये हमारे पास अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। तो ये हमारे पास 2n फैक्टर्स तक है इज इक्वल टू 1। सो इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन ये है जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 इंटू हमारे पास इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 16 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 32 अप टू सो ऑन। सो हमने कहाँ तक करना है? अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स तक। तो हमने बस यहीं तक इसको लिख लेते हैं जहाँ तक हमें दिया गया अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। और इसका आंसर आना चाहिए 1। इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये जो है ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा और ये है जी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्केयर। इसको लिखते हैं जी 1 प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। इसको लिखते हैं जी 1 प्लस ओमेगा क्यूब रेज टू पावर स्केयर ओमेगा स्केयर। ये ओमेगा क्यूब रेज टू पावर स्केयर है तो ओमेगा 6 हो गया और साथ में ये ओमेगा स्केयर। सो ये 2 आ गया। और ये जो है जी अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। सो ये जो है जी ये अब हमारे पास यहाँ पर जो है इसको लिखेंगे जी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है जी? 1 के ओमेगा इंटू हमारे पास आ जाएगा जी 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है स्केयर ओमेगा स्केयर अप टू 2n फैक्टर्स। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई ओमेगा। सो ये ओमेगा आ जाएगा इंटू 1 प्लस 1 स्केयर 1 होता है। सो ये ओमेगा स्केयर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स।
सो यहाँ से ये आप देख सकते हैं पहले 1 प्लस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्केयर, फिर 1 प्लस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्केयर। इसका मतलब है कि फिर इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा होगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्केयर होगा, फिर 1 प्लस ओमेगा होगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्केयर होगा। आप चाहें तो आप 2 इसमें और ऐड कर दें, यानी 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 16, 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 32 जो है वो ऐड चेक कर लीजिएगा। फिर 1 प्लस ओमेगा आएगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्केयर आएगा। 2n फैक्टर्स है तो आपने 2 ही ऐड करने, ऐसे नहीं करना कि एक ऐड कर दें, नहीं 2 ऐड करने, क्योंकि ये 2n फैक्टर्स लिखा हुआ है। तो 2n का मतलब है कि 2 ही ऐड करने हैं, इसमें जितने भी करते जाएंगे 2 ऐड करते जाएंगे। सो यही रहेगा। सो अब जो है जी, अब हम इसको लिखते हैं जी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर, और यहाँ पर जो है हम स्केयर ब्रैकेट लगा देते हैं। अगेन 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर, अगेन स्केयर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये n फैक्टर्स तक आ गया है। n फैक्टर्स तक क्यों आ गया? क्योंकि हमने जो है वो दो का पेयर बना दिया है, ये भी 2 का पेयर बना दिया। तो इस तरह के अब इसमें एक ऐड करते जाएं, यानी कि इस तरह के एक ही ऐड होगा। अब दो नहीं, अब एक भी इस तरह का ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए 2 के ऊपर। सो ये अब n फैक्टर्स आ गया है। 2n फैक्टर्स का मतलब था कि इस तरह के 2 ऐड करने, यानी 0 था मतलब पावर 1 थी, फिर 2 4 8 16 32 64 128 256। तो दो ऐड करने थे, यानी कि 8 के बाद हम ऐड कर सकते थे 16 32, फिर हम ऐड कर सकते थे 64 128, फिर ऐड कर सकते थे 256 512, इस तरह से। सो जो भी ऐड करते हैं हमारे पास क्या आना था? ओमेगा ओमेगा स्केयर, फिर ओमेगा ओमेगा स्केयर, ओमेगा ओमेगा स्केयर, ओमेगा ओमेगा स्केयर। सो यही अप टू सो ऑन आता रहा। अब हमने n फैक्टर्स तक कर दिया, तो n फैक्टर्स तक अब हमें ये वाली वैल्यू जो है वो n फैक्टर्स तक जाएगी। सो इसको जो है हम सॉल्व करते हैं जी। 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर, तो ये ओमेगा स्केयर आ जाएगा, प्लस में ओमेगा मल्टीप्लाई 1 ओमेगा आ जाएगा, और प्लस में ये हमारे पास ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर, तो ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा। इन दोनों को जो है वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर, तो ये ओमेगा स्केयर आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, तो ये प्लस ओमेगा आ जाएगा, ये प्लस में ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर, तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। अप टू सो ऑन n फैक्टर्स तक ये जाएगा। तो ये हमारे पास जो है जी, यहाँ से 1 ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है जी? उसके लिए जो है वो मैं आपको यहाँ पर जो है वो लिख देता हूँ। वी नो दैट ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। ये हमें पता है कि ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा जो है ये -1 के इक्वल होता है। तो इसको लिखेंगे जी -1, और ये प्लस में ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? इसके ऊपर यहाँ पर जो है इस तरह से ब्रैकेट भी चाहें आप लगा लें, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो इसके ऊपर ब्रैकेट जो है चाहिए तो ये था कि एक स्टेप और ऐड करते, सो मैंने ब्रैकेट लगा दिया इस स्टेप में ही। सो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। इसी तरह से ये 1 ये ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल है, और ओमेगा क्यूब +1, अप टू सो ऑन n फैक्टर्स। एक स्टेप आप इसमें और ऐड कर लीजिएगा, ये ब्रैकेट वाला मैंने इसी के ऊपर लगा दिया। सो हो सकता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो। सो ये +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल। सो यहाँ पर 1 इंटू 1 अप टू सो ऑन n फैक्टर्स। सो n फैक्टर्स तक 1 को मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, जितने भी 1 होंगे क्या आंसर आएगा हमारे पास? 1, या 1 के अलावा कोई और आंसर आ सकता है, क्योंकि ये 1 है फिर 1 है, n फैक्टर्स हैं, फिर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1। तो चाहे आप 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन जितनी बार मर्जी इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1। और यही हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है। सो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो गया, और हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। सो आपने इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ वीडियोस को शेयर भी किया करें, ताकि वो भी इन लेक्चर्स को अच्छी तरह से समझ लें। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।